एक अबूझ पहेली, अबूझ माँ। ऐसा घना जंगल जहां जाने से सूरज की किरणें भी डरती हैं। चारों तरफ हरियाली, घने जंगल और बीच में नक्सलियों के अड्डे। आप में से जिन लोगों ने अबूझमाड़ का नाम पहली बार सुना है, उनके लिए ये तस्वीरें आंखें खोल देने वाली होंगी। ये अबूझमाड़ है जहां किसी भी पल, किसी भी सेकंड नक्सली मौत बनकर टूट सकते हैं। बड़ी सावधान। जय श्रीमान। जय हिंद। 5 अधीनस्थ अधिकारी, 39 अन्य, डॉग 1 एमपीवी पर्सनल साजो सामान के साथ पेट्रोलिंग में जाने के लिए तैयार है श्रीमान। जय श्रीमान। जय हिंद। पांच से 7 विद्रोही इलाका मारोली से माझीपारा की ओर आज 1600 बजे से 1800 बजे से बीच इलाका बोरपाल में चंदा इकट्ठा करने, टैक्स, भर्ती, राशन इकट्ठा करने के लिए आ रहा है। यहाँ लंबे अरसे से लाल आतंक का साया रहा है। क्रांति के नाम पर लूट और जुल्म का सिलसिला चल रहा है। घर को लूट गया, वहाँ बांध के ले गया। सक्के पुलिस मुखबिर हो तुम बोल के उस बेटा के चलते इसका बाप को मारे। साल 2009 तक इस इलाके में बाहरी लोगों के आने पर मनाही थी, लेकिन आज भी देश के ठीक बीच में 4000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैले नक्सलियों के गढ़ में जाना मौत को दावत देने के समान है। लेकिन अबूझमाड़ की पहेली आप तक पहुंचानी जरूरी थी, इसलिए जी न्यूज की टीम ने इस खतरनाक इलाके में रिपोर्टिंग करने का फैसला किया और हम पहुंच गए नक्सलियों के लिबरेटेड जोन यानी अबूझमाड़ में। यह अबूझमाड़ की वो तस्वीरें हैं जो पहली बार किसी टेलीविजन स्क्रीन पर देश के सामने आई हैं। बिल्कुल हरा देंगे, उम्मीद है। पूरे गांव वाले लड़के जो है ना जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पूरा गांव हमारे साथ एकता है। गांव जितना उनको साथ दे रहा है तो उससे ज्यादा हमको देना चालू कर दिया है। अब संभव है हम जीत लेंगे इस लड़ाई को, पक्का यहाँ के लोग पक्की समझ चुके हैं। उनको निश्चिंत हराने का हमारे ताकत बन चुका है। बिल्कुल हार ही जाएंगे वो लोग। हम आपकी मुलाकात आज उन लोगों से कराएंगे जो देश के कोने कोने से यहाँ के घने जंगलों को नक्सलवाद से आजादी दिलवाने के लिए अपना खून बहा रहे हैं। मेरा तो एक एक जवान उसके दिल में यही चीज़ है, भारत माँ से, माँ भारती से वो यही करता है कि माँ तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र तेरी ही जुस्तजू रहे। ये अबूझमाड़ है। अबूझमाड़ यानी वो इलाका जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इस इलाके की आज तक मैपिंग नहीं की गई है, यानी इस इलाके का कोई नक्शा नहीं है। यहाँ से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर उस पहाड़ी के पीछे कोकामेटा है। यहाँ मेरे ठीक पीछे 10 से 12 किलोमीटर दूर कुतुल है, और अगर इस पहाड़ी के और दूसरे सिरे पर जाएं तो वहाँ कहीं 12 से 15 किलोमीटर दूर कस्तूर मेटा है। ये वो इलाके हैं जिन्हें नक्सली लिबरेटेड जोन यानी आज़ाद इलाके कहते हैं। वो इलाके जहाँ नक्सलवादियों की समानांतर सरकार चलती है। आज आप पहली बार टेलीविजन पर अबूझमाड़ देखेंगे। इस तथाकथित आज़ादी का असली चेहरा देखेंगे। अबूझमाड़ का गेटवे कहलाता है नारायणपुर, यानी इस अबूझ पहेली का ज्यादातर हिस्सा नारायणपुर जिले में ही आता है। 2007 में जिला बनने वाले नारायणपुर में कुछ ही समय पहले तक नक्सलवादी खुलेआम घूमा करते थे। अब सुरक्षा बल नारायणपुर को केंद्र बनाकर अबूझमाड़ में अपने ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। जय सर, जीडी गेट से पी सूरज कुमार बात कर रहा हूँ सर। यहाँ जीडी गेट में दिल्ली से न्यूज़ वाला है सर, जी न्यूज़ वाले भेजू सर। सर रायपुर से 300 किलोमीटर दूर इस इलाके में आईटीबीपी की 2 बटालियनें
अबूझमाड़ के जंगलों को लाल आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात मौत से सामना कर रही हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब नारायणपुर में जेल पर हमला कर नक्सलवादियों ने अपने साथियों को छुड़ा लिया था। अबूझमाड़ लिबरेटेड जोन कहलाता था और नक्सलवादियों की समानांतर सत्ता यहां चलती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सुरक्षा बल अबूझमाड़ के काफी अंदर तक जा रहे हैं और यहां इस किस्म के पेट्रोलिंग, इस किस्म की गश्त के जरिए नक्सलवादियों के दिलों में खौफ और गांव वालों, आदिवासियों के दिल में भरोसा पैदा किया जा रहा है। आईटीबीपी जंगलों में धीरे धीरे लेकिन बेहद मजबूती से आगे बढ़ रही है। यहाँ घने जंगलों में नक्सलवादियों ने कभी सड़क नहीं बनने दी, इसलिए इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जमीन पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया जा रहा है। यहाँ अबूझमाड़ के एडगा में आईटीबीपी की कमान की जिम्मेदारी है दिल्ली के रहने वाले असिस्टेंट कमांडेंट के हाथ में। वही दिल्ली जहाँ के एक हिस्से में नक्सलवादियों की जीत पर जश्न मनाया जाता है। हमारे साथ असिस्टेंट कमांडेंट वीरेंद्र सिंह हैं। वीरेंद्र सिंह जी, इस एरिया में आपको मेन चैलेंजेस क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे जो नक्सल की समस्या है, यहाँ के जंगल जो कि चलना आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ जंगल है, कोई आबादी नहीं है, जिसको पार करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे फौज के प्रति उतना सिविलियंस का रवैया नहीं है कि हमें कोई ऐसी खबर या कोई मुहैया करा सके जिससे कि हम ऑपरेशंस कर सकें। इसके अलावा सीओबीज में कई तरह की भी समस्याएं रहती हैं। कभी दिन में, रात में, जब भी आदेश मिलता है हमारी पार्टी 2 मिनट के अंदर आदेश मिलने पर बाहर निकल जाती है। आप यहाँ पर अबूझमाड़ के जंगल में हैं, आपको भी मालूम होगा कि देश में एक अजीबोगरीब किस्म की बहस चल पड़ी है जिसमें ये कहते हैं कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी उन चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं, जेएनयू जैसी जगह में या दूसरी जगहों में भारत के टुकड़े होने का। आप यहाँ पे मोर्चे पे डटे हुए हो, आप उस विचारधारा के लोगों से, उस उग्रवाद से लड़ रहे हैं, उस नक्सलवाद से लड़ रहे हैं। कैसा महसूस होता है जब आप यहाँ लड़ रहे हैं और दिल्ली में बैठे लोग इस किस्म की बातें करते हैं? तो आप भी यंग हैं, आप भी युवा हैं, वो आपकी उम्र के होंगे, वो भी हमारी उम्र के हैं, लेकिन जो ग्राउंड में हम कर रहे हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, वो जो दिल्ली में बैठे हुए या जेएनयू में जो बैठे हुए हैं वो चीज़ें वो देख नहीं पाते हैं। सिर्फ वो उन्हीं निष्कर्ष पे या वही जो आंकड़े हैं जो आ रहे हैं वही देख रहे हैं, जबकि हम ग्राउंड में देखते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, कितना यहाँ पे सिचुएशन बदल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। ये ग्राउंड की हकीकत है। वो जगह अबूझमाड़ जो कि बहुत दूर थी, जो कि इलाका पूरी तौर पर कटा हुआ था, वहाँ ग्राउंड में घने जंगलों में ये लोग, ये जवान, ये युवा अफसर दूरी कम कर रहे हैं कि अबूझमाड़ की, इन जंगली इलाकों की दूरी कम हो, दिलों के बीच में दूरियां कम हो। और वहाँ यहाँ से बहुत दूर जो सारी सुख सुविधाओं के बीच में केंद्र में बैठे हुए कुछ लोग हैं, ऐसे लोग जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो इन दूरियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा बल तथाकथित लिबरेटेड जोन की अघोषित राजधानी कुतुल के करीब पहुंच रहे हैं। कुरुशनार के इस थाने ने कुछ दिन पहले ही नक्सलवादियों के हमले झेले थे। नक्सलियों ने पास की दीवार से मोर्टार फायर किए थे, जिसके निशान अब तक थाने की दीवार पर हैं। पिछले 4 महीने के दौरान इसे केंद्र बनाकर नक्सलवादियों की माद में घुसकर कई कार्रवाइयां की गई हैं। कोकामेटा, कस्तूरमेटा और कुतुल अब सुरक्षा बलों की पहुंच में है। सुरक्षा बलों के लिए यहाँ के रास्ते जितने अनजान हैं, उतनी ही यहाँ की भाषा भी। लेकिन दोनों ही मोर्चों पर तैयारी जारी है। गोंडी और हल्बी भाषा सीखना भी सुरक्षा बलों की तैयारी का हिस्सा है। सड़क बनाना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि नक्सलियों के हमले का खतरा हर समय बना रहता है। एक ही रास्ता ना हो, हाँ बिल्कुल, रास्ता चेंज करना है, समय चेंज करना है। आज आप लोग यहाँ खड़े हैं, कल यहाँ नहीं खड़े होंगे, कल वो कुछ दूसरी जगह लेंगे। नक्सलवादियों के इस गढ़ में सड़कें नहीं पहुंच पाई। वजह यह थी कि नक्सलवादियों को ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि अगर सड़कें पहुंची इन घने जंगलों तक तो प्रगति पहुंचेगी, शिक्षा पहुंचेगी और फिर लोग नक्सलवादियों को नकारने लगेंगे। अब धीरे धीरे सिक्योरिटी फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं और धीरे धीरे सड़कें भी आगे बढ़ती जा रही हैं। हालांकि ये काम बेहद चुनौतीपूर्ण है। इलाका बहुत घने जंगलों से घिरा हुआ है।
सड़क बनाना मुश्किल है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। सड़क सिर्फ बहुत कड़ी चौकसी में ही बनाई जा सकती है। धीरे धीरे रफ्तार से आगे चल रही है सड़क कंस्ट्रक्शन का काम भी लगातार सिक्योरिटी के जरिए किया जाता है। सुबह सुबह रोड ओपनिंग पार्टीज निकलती हैं जो पूरे के पूरे इलाके को सिक्योर करती हैं। करमवीर सिंह हमारे साथ हैं, डिप्टी कमांडेंट हैं। करमवीर सिंह साहब, यहाँ पे रोड बनाने के काम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है ये लोग सड़क बनाने से रोकते हैं ये लोग, ताकि यहाँ सड़क ना बने और लोग जो है इन लोगों से ना जुड़ पाएँ। तो सबसे बड़ी ये है कि ये सड़क बनने नहीं देना चाह रहे। सुबह कैसे ड्रिल करते हैं? क्या ये आपका पैटर्न क्या होता है? किस तरह से आप सिक्योर करते हैं? कब से शुरू करते हैं? क्या कार्रवाई करते हैं? इसमें देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एक सेट पैटर्न से नहीं करते हैं इसको। हमारा टाइमिंग अलग अलग होता है, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। तो कैंप से फोर्सेज जो है अलग अलग रास्तों से अलग अलग टाइमिंग्स पे वो इसको रोड को दोनों तरफ से सिक्योर करते हैं। और जो यहाँ पे लोग काम करें इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो JCB मशीनें हैं और जो भी लगा हुआ है उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये जो लोकल्स हैं अभी उनको समझ में आ गया कि एक्चुअली वो भड़काऊ में आके ज्वाइन किए हैं। आप देखिए कि धीरे धीरे ये सब सरेंडर कर रहे हैं। पिछले 4 महीने में कम से कम ITBP आने के बाद अबाउट 50 नक्सलाइट्स दे हैव सरेंडर्ड। नए साल की शुरुआत ITBP ने एक बड़े कदम के साथ की। 1 जनवरी को पहली बार पुलिस और ITBP ने नक्सलवादियों की अघोषित राजधानी कुतुल पर पहली बार धावा बोला, जिसमें 3 नक्सली मारे गए। यह अबूझमाड़ में नक्सलवाद पर सबसे जबरदस्त हमला था। सुरक्षा बल अब उन जंगलों में भी घुस रहे हैं जहां अब तक केवल नक्सलवादियों की ही मर्जी चलती थी। आप में से जिन्होंने भी कभी वियतनाम वॉर से जुड़ी हुई हॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी, उनको अंदाज़ा होगा कि ऐसे घने जंगलों में खतरे किस तरह से हर तरफ मुंह बाए खड़े रहते हैं। बूबी ट्रैप, हर चीज़ में बूबी ट्रैप लगाया जा सकता है। इस पेड़ में भी बूबी ट्रैप लगाया जा सकता है, यहाँ पत्तों के नीचे भी बूबी ट्रैप्स लगाए जा सकते हैं। कैसे बूबी ट्रैप्स होते हैं थोड़ा सा फील हम आपको देने की कोशिश भी करेंगे। अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिरकार ये बूबी ट्रैप्स होते कैसे हैं। लेकिन इन जंगलों में कदम कदम पर सतर्क रहना पड़ता है। अभी देखिए कोई संदिग्ध चीज़ मिली है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि यहाँ पर प्रेजेंस देखनी पड़ती है कि कहीं यहाँ किसी की प्रेजेंस तो नहीं थी। पंत साहब, आप यहाँ अबूझमाड़ के इन घने जंगलों में नए साल की शुरुआत में पूरे देश को एक नए साल का तोहफा देते हैं, और वहाँ दिल्ली में, मैं कोई राजनीतिक बात आपसे नहीं करना चाहता, लेकिन दिल्ली में आतंकवादियों को शहीद बना रहे हैं लोग। आप भी खबरें सुनते हैं, आपके पास भी टेलीविज़न है, जब आप देखते हैं कैसा महसूस करते हैं कि आप यहाँ अबूझमाड़ के घने जंगल में आप काम कर रहे हैं? महसूस हमने क्या करना है, हमको तो ये है कि उनकी नासमझी पर हमको कभी कभी तो हंसी आती है, कभी रोना आता है। हम तो है फौजी आदमी, मेरा तो एक एक जवान उसके दिल में यही चीज़ है, भारत माँ से, माँ भारती से वो यही करता है कि माँ तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र तेरी ही जुस्तजू रहे। बहुत बढ़िया। तो आतंकवादियों को जो अफजल प्रेमी गैंग है जो अफजल को शहीद बना रहा है, उनको कुछ कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि ऊपर वाला जो है इनको सद्बुद्धि दे, और इनके जो मेंटर्स हैं उनको सद्बुद्धि दे। बोलते हैं डाइन भी जब हमला करती है तो 7 घर छोड़ के हमला करती है कहीं घर। अपने घर के अंदर हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने आप बाहर निकलेंगे, बिल से बाहर आएंगे। तो आप उनको जो नए नए शहीद हैं वो भेजते रहेंगे, चाहे नक्सलवादी हो या आतंकवादी हो? जहाँ जहाँ पैदा हो रहे हैं, जहाँ जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ जो भी काम कर रहा है या देश के खिलाफ जो भी देशद्रोही जो गतिविधियाँ जो करेंगे, वो तो निश्चय ही एक फौजी का एक कर्तव्य है कि अपने देश की अस्मिता को सुरक्षित रखना है। माँ भारती के लिए शहीद होने के लिए हम पैदा हुए हैं, माँ भारती के लिए शहीद हुए, लेकिन ऐसे नहीं। जो लोग आतंकवादियों को शहीद बता रहे हैं वो उनको शहीद कहते रहें। हम ना तो आतंकवादियों को छोड़ेंगे ना नक्सलवादियों को छोड़ेंगे। We will crush them, we will kill them. जय भारत माँ। I am proud of my force, I am proud of my India. जय हिंद।